फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे सभी प्यारे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशल बनने वाला है। किसी ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा है, उनका नाम हितेश राणा है, जिन्होंने ये सवाल किया है कि मैम आपकी हर बात सही है कि दूसरों पर डिपेंड ना रहे, लेकिन फिजिकल नीड खुद से कैसे मिलेगी। तो उनको इस वीडियो में जवाब देना चाहूँगी मैं। पहली तो बात ये कि ये जर्नी आपको फिज़िकल नीड कैसे मिलेगी ये नहीं सिखाती है, बल्कि फिज़िकल नीड से कैसे ऊपर उठे ये बात सिखाती है। फिज़िकल नीड कैसे मिलेगी अगर ये जानना हो तो 3D वर्ल्ड में आज बच्चा बच्चा ये बातें जान रहा है। आप 3D वर्ल्ड में जाइए, आपको वहाँ पर सब सीखने को मिल जाएगा। भूख लगने के बाद क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, सब तरह की दुकानें 3D वर्ल्ड में मौजूद है। बहुत से ऐसे उपकरण हैं 3D वर्ल्ड में बनाए हुए जिससे आप अपनी फिजिकल नीड को, भूख को मिटा सकते हो। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, फिजिकल दुनिया के परे की जर्नी है। इस जर्नी में डुबकी लगाने के बाद आप शरीर के तल से छूटते जाते हो। अगर आप मुझे ये सवाल करते कि मैम फिजिकल तल से ऊपर कैसे उठ जाए, तो शायद इससे भी अच्छे से जवाब मैं दे पाती कि इस जर्नी में आप आए हो और आप इस जर्नी में इसलिए आए हो, इसलिए आपका चुनाव किया गया है इस जर्नी में कि आप प्रेम की भाषा को जानो, कि ये एक प्रेम की जर्नी है और इस प्रेम को पाना, काम वासना के परे जाकर उस प्रेम तक पहुंचने की ये जर्नी है, जहां आपका प्रेमी आपके लिए परमात्मा बन जाता है। ये वो पूजा है प्रेम की जिसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे की पूजा करते हैं, और जहाँ पूजा हो वहाँ वासना आपको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि प्रेम करने के लिए आपको किसी के देह की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। ये आवश्यकता तब होती है जब आपको सेक्स की ज़रूरत होती है, काम वासना की ज़रूरत होती है, प्रेम की नहीं। परंतु जब आप प्रेम की भाषा को ही गलत समझ बैठ जाते हो तो आप विचलित हो ही जाएंगे, क्योंकि प्रेम तो आपके अंदर का वो झरना है जो कभी किसी के लिए ख़त्म ही नहीं होगा। जिसे प्रेम आ गया, वो प्रेम जो इस जर्नी में बताया गया है, वो प्रेम नहीं जो आप 3D वर्ल्ड में सीखकर यहाँ आए हो। उस प्रेम की तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, उस प्रेम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। मैं तो उस प्रेम की बात कर रही हूँ जिससे अभी आपका इस जर्नी में पाला पड़ा है, और मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ जिसके अंदर ऐसा अद्भुत प्रेम जाग गया है, जिसके अंदर ऐसा अद्भुत प्रेम भर गया हो। उसे ना किसी स्त्री की बॉडी की आवश्यकता होती है, ना किसी पुरुष की बॉडी की आवश्यकता होती है, उसे किसी देह की आवश्यकता ही नहीं होती है। और ये जर्नी हमारी ऐसी ही है। प्रेम तो उसके अंदर का वो झरना होता है जिसे वो किसी को कितना भी बांटे या देता रहे, वो प्रेम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपके अंदर आपकी आत्मा का, आनंद का वो प्रेम का झरना होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके शरीर वाले प्रेम का अनादर कर रही हूँ। काम वासना तो गलत नहीं है, काम वासना तो सबसे पहले आएगी, बाद में प्रेम आएगा। पहले तो आकर्षण ही आएगा, पहले तो आपके अंदर किसी को भी देखने के बाद पहले आकर्षण ही जागेगा। शरीर का आकर्षण होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप शरीर हो, लेकिन शरीर के तल पर ही रहना, लेकिन शरीर के तल पर ही बैठे रहना ये गलत बात है। काम वासना पाप नहीं है। अगर पाप होती तो बुद्ध महावीर कभी पैदा नहीं होते, साधु संत योगी कभी पैदा नहीं होते, तो उन्हें तो पैदा काम वासना ने ही किया है। इसलिए काम वासना पाप नहीं है, परंतु वासना पर ही रुक जाना पाप है। और ये जर्नी आपको वासना के परे जाने की जर्नी है। आप मुझे ये पूछे कि मैम वासना के परे कैसे जाए, तो सही सटीक जवाब मिलेगा। परंतु अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि मैम वासना को कैसे तृप्त करें, तो इसका जवाब तो 3D वर्ल्ड में हर आदमी, बच्चा बच्चा, स्त्री पुरुष, वृद्ध युवा, यहाँ तक कि हर जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, हर कोई जानता है। पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी। गली गली मोहल्ले में आप बिना किसी से पूछे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इस जर्नी को जिस तरह की प्रेम की जर्नी मान रहे हो, वो जर्नी इस तरह की प्रेम की जर्नी नहीं है जो कि आप फिजिकल तल पर हो।
तो फिजिकल तल से ऊपर उठने की ये जर्नी है और इसी प्रेम के साथ आपका पाला पड़ा है। तो सबसे पहले आप इस प्रेम को जानने की कोशिश कीजिए कि ये प्रेम क्या है, और जो प्रेम आप 3D वर्ल्ड में सीख कर आए हो, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हो वो अलग है, और जिस प्रेम की ये जर्नी बात कर रही है, जिस प्रेम की मैं बात कर रही हूँ वो अलग प्रेम है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों के बीच में जो काम वासना खड़ी है, अगर उस काम वासना को आप गिरा देते हो तो आपका प्रेम वही शुद्ध, पवित्र, निर्मल बन जाता है। तो आपको कभी किसी देह की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर ऐसे प्रेम को सीखने के लिए अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसे प्रेम को सीखने के लिए अगर आपको कुछ खोना पड़ रहा है, ऐसे प्रेम को जानने के लिए अगर आपके सामने टेस्ट आ रहे हैं, ऐसे प्रेम को सिद्ध करने के लिए आपकी परीक्षाएं ली जा रही है, तो इसका ये भी अर्थ है कि आप उसके लिए रेडी हो रहे हो। इसका अर्थ ये भी है कि आप उसके लिए बने हुए हो। इसका ये अर्थ है कि ऐसे असीम प्रेम के लिए आपका चुनाव किया गया है। ऐसे अद्भुत प्रेम को पाने की आपकी भी काबिलियत है। यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि आप ऐसे प्रेम को पाओ। हमेशा ऐसे प्रेम के नज़दीक जाओ जो आपके आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाए, जो आपकी आत्मा की ग्रोथ कराए, जो आपको डिवाइन की तरफ मूव ऑन कराए, जो आपका प्रेम आपको परमात्मा तक लेकर जाए। तो आपके जो भी प्रेमी है इस जर्नी में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपके ट्विन, आपके डिवाइन फेमिनिन, तो उनका प्रेम आपके लिए ऐसा ही पूजनीय है। और ऐसे पूजनीय प्रेम को अगर आप फिजिकल चीज़ों से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको झटके लगेंगे, यहाँ पर आपको ट्रिगर मिलेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको विचलित कर देगी। क्योंकि प्रेम तो ऐसा असीम आपको प्राप्त करना है, तो वैसी प्रेम की तो यहाँ पर भाषा ही नहीं है। तो जिस प्रेम को आप पहले से ही जानते हो वो प्रेम यहाँ पर नहीं सिखाया जा रहा है। अगर वो प्रेम सीखना है तो 3D वर्ल्ड ही काफ़ी है आपके लिए, यहाँ तक आने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। 3D वर्ल्ड में आपको सब कुछ वहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। परंतु ये तो कुछ और ही प्रेम सिखाया जा रहा है हमें, कि जो एक असाधारण प्रेम है, जो परमात्मा के लेवल का है, जो परमात्मा के साथ का है, जो प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, जो असीम है, अनकंडीशनल है, निस्वार्थी है, वही तो ये जर्नी है। तो इसलिए इस जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए, फिजिकल चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार आपने ये सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से उन सभी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को भी जवाब मिल गया है कि वो किस तरह के प्रेम की बात कर रहे हैं और ये जर्नी किस तरह के प्रेम में उन्हें लेकर जा रही है। तो उस प्रेम को अगर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। इसमें कोई भी अगर दिक्कतें आपको दोस्तों आ रही हो तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो और सहायता ले सकते हो। तो फिर से एक बार आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत सारी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग देती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।